श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी आराध्य भगवान ब्रजेश तनया सतधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मत इदं तत्रादरो न परः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी से प्रार्थना है कि अपने अपने फोन साइलेंस कर लीजिए। आज कार्तिक के इस पावन महीने में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री राधा कृष्ण इस्कॉन टेम्पल के अंदर शिला प्रभुपाद के सानिध्य में, गुरु गौरंगा के सानिध्य में गोवर्धन पूजा की महिमा का श्रवण करेंगे। आज गोवर्धन पूजा दिवस है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था। तो गोवर्धन कथा हम पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक गोवर्धन पूजा भगवान श्री गिरधारी ने गोवर्धन नहीं उठाया है। अभी उनके पिताजी के साथ शिक्षाओं का आदान प्रदान और कुछ क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। नंद महाराज उनको कहा कि हे लाला, तुम इस पूजा को मत रोको, मैं तुम्हें दूसरा यज्ञ बना के दे देता हूँ, तुम उसमें गोवर्धन की और जो तुम सेवा पूजा करना चाहते हो उसके द्वारा कर लो। लेकिन भगवान जब किसी को शिक्षा देते हैं, भगवान बड़े जिद्दी हैं। भगवान अपनी मनवा कर छोड़ते हैं। आखिरकार नंद महाराज को ये बहुत बड़ी चर्चा है, जिसमें फाइनली नंद बाबा को अपनी हार माननी पड़ी और कृष्णा ने अपनी बात को मनवा लिया। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को संपन्न करता है।
ये जो हमारा आंदोलन है, ये क्या करता है? गोवर्धन पूजा नामक ये जो यज्ञ है भगवान की खुशी के लिए, वही कार्य करता है। हमारे कृष्ण भाव, भगवान की जो खुशी होती है वही कार्य करता है। इस कथन से हमें यह भी याद होता है कि हालांकि कुत्ते बिल्लियां उतने महत्वपूर्ण पशु नहीं हैं ना, किंतु इनकी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, इनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। लेकिन गायों की रक्षा कुत्ते बिल्लियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है कि नहीं? इस कथा से हमें एक दूसरा इशारा भी मिलता है कि ऊंचा वर्ग को चंडाल या अस्पर्श की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस कथन से हमें क्या मिलता है, क्या इशारा मिलता है कि ऊंचे जाति के लोग चंडाल को भी स्पर्श नहीं करते हैं। ऊंचे जाति के लोग, कुत्ते खाने वाले लोग। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है? किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से ना। मनुष्य लोगों का कुछ फर्ज बनता है मानव समाज के सभी जीवों पर दया भाव रखे। हाँ, सभी जीवों पर दया भाव रखे। किंतु कृष्ण चेतना होने पर हर एक के फायदे का ध्यान रखा जाता है, लेकिन यह तब होता है जब हमारे अंदर कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है। चेतना मीन्स शऊर, कृष्ण की भक्ति का शऊर जो हमारे अंदर है, जब वो जाग जाता है ना, तो फिर हम अपना जीवन सार्थक करेंगे, फिर दूसरों का भी परोपकार करेंगे, है कि नहीं? जब तक हमारा जीवन शांत नहीं है, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, तो हम दूसरों को क्या शांति प्रदान कर सकते हैं? शांति तो दूसरों को तब हम देंगे ना जब हमारे जीवन में शांति हो। हमारे जीवन में सुकून नहीं, हम दूसरों को क्या सुकून बांटेंगे? हाँ, तो कृष्ण चेतना, कृष्ण शौर, कृष्ण भावना अमृत हर एक के फायदे का ध्यान रखता है। और कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का टारगेट क्या है? भगवान की खुशी के लिए कार्य करना। भगवान चैतन्य की ये तारीफ है कि चूंकि कृष्ण पूजनीय है, इसलिए उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। ये किसने तारीफ की है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने, कि कृष्ण पूजनीय है इसलिए वृंदावन पूजनीय है, वृंदावन पूजनीय है इसलिए गोवर्धन पूजनीय है। इस कथा की वजाहत के लिए कृष्ण ने कहा है कि गोवर्धन की पूजा मेरी पूजा के ही समान है। गोवर्धन पूजा और भगवान की पूजा में कोई फर्क नहीं है। गोवर्धन एक पर्वत है, लेकिन वो साक्षात भगवान है। उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है। जब भगवान ने ये कहा कि मेरे में और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं, तब से तो आज तक गोवर्धन की पूजा भी भगवान की पूजा के समान की जाती है, जो अन्नकूट के नाम से भी मशहूर है। कौन से नाम से? अन्नकूट। खूब भगवान को तरह तरह का खाना बनाकर, प्रसादम बना के ऑफर करना, अन्नकूट। इस उत्सव पर वृंदावन के मंदिरों में
तथा वृंदावन के बाहर भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और जनता में बांट दिया जाता है। आज के दिन ओ हो वृंदावन में भी खास तौर से गोवर्धन पूजा के पास, गोवर्धन पर्वत के पास कोई जीव भूखा नहीं होगा। इतना प्रसाद, हम हजारों की तादाद में तो मंकियां, जो बंदर है वो भी आनंद लूट रहे होंगे, गायियां, जितने भी पशु हैं, कोई जीव भूखा नहीं होगा आज के दिन। वैसे तो रोजाना ही भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं वहां पर, लेकिन आज के दिन इतना प्रसाद बांटा जाता है गोवर्धन को अर्पण कर करके, सब पेट भर भर के मिठाइयां तरह तरह की, और वो भी फर्स्ट क्लास प्रसाद, लोकल प्रसाद नहीं, हाँ, गाय की दूध से बनी हुई तरह तरह की मिठाइयां खूब गोवर्धन को अर्पण किया जाता है और सबको बांटा जाता है। कभी कभी यह भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से भी उठाकर खाना प्रसन्न का अनुभव करते हैं। इतना प्रसाद होता है, अब कितना खाएंगे हम, हैं? तो कभी कभी जितना खाया बाकी साइड में रख दिया। तो लोग उस प्रसाद की जो महानता को जानते हैं, वो उसको उठाते हैं, उसको वेस्ट नहीं करते, उसको खा जाते हैं, जमीन में चाहे पड़ा हुआ हो, और उसको खाकर आनंद महसूस करते हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि एक तो ब्रजभूमि वृंदावन में है हम, और ऊपर से गोवर्धन के पास है हम, और उसमें भी गोवर्धन का महाप्रसाद ना, ये कृपा है, इसको कृपा मानते हैं। क्यों? डबल कृपा हुई ना, जिसने भी खाया वो तो भक्त है। भक्तों का जूठा प्रसाद खाने से जल्दी भक्ति में प्रगति होती है। एक तो भगवान का खाया हुआ, फिर बेचारे किसी भक्त का, वैष्णव का खाया हुआ। इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता। भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ना कभी भी क्या नहीं होता, जूठा नहीं होता, भले ही वे भूमि पर क्यों ना फेंका हुआ हो। इसलिए लोग इसे एकत्रित करके परम प्रसन्नता का पूर्वक खाते हैं। भगवान का प्रसाद चाहे जमीन में गिरा हुआ, ये कभी दूषित नहीं होता, और लोग जमीन से भी उठाकर खाते हैं वृंदावन में प्रसाद। आप वृंदावन जाएंगे ना, भगवान को भूल नहीं पाएंगे। वृंदावन ऐसी रमणीय है जहां पर श्री श्री राधा रमण हमेशा आनंद में अपना जीवन बिताते हैं, और सभी उनके चाहने वाले उनकी लीलाओं को सुनकर आनंद उठाते हैं। यही भगवान के भक्तों का जीवन है। इससे हटकर वो अपना जीवन समझते ही नहीं है। किसी की इस दुनिया की भौतिक वस्तु से वो लगाव नहीं रखते। भगवान के भक्त प्योर हार्ट, उनका दिल सिर्फ भगवान की खुशी के लिए ही धड़कता है। इसलिए श्री भगवान कृष्ण ने ग्वालों के इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंड करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम कंट्रोलर होने की वजह से अत्यंत घमंडी हो गया है। इंद्र अपने आप को स्वर्ग का राजा मान बैठा है और बहुत घमंडी हो गया है। देखो, स्वर्ग का राजा है, घमंड तो सबके अंदर आ जाता है। हाँ, तो ये घमंड कौन निकालता है? ईगो, भगवान। लेकिन अब भगवान हमारा घमंड कैसे निकालेंगे? नाम के बल। एक वैष्णव निकालेगा हमारा घमंड। एक वैष्णव कैसे निकालेगा? श्री विग्रहाराधन नित्य नाना
श्रृंगारतान मंदिर मार्जनार्दो। एक शुद्ध भक्त निकालेगा, भगवान के शुद्ध भक्त निकालेंगे, वो बताएंगे कैसे भगवान की पूजा करनी है, कैसे मंदिर को साफ करना है, तन भी साफ करेंगे, मन को भी साफ करेंगे ना, और वो आपको भगवान का नाम जप करने का तरीका सिखाएंगे। आपको पूरा मनुष्य तो है हम, लेकिन कर्म हमारे मनुष्य जैसे नहीं होते, बार बार हम पशु जैसे बन जाते। वैष्णव हम पर कृपा करेंगे और हमारा सारा घमंड चूर चूर कर देंगे ना। नंद महाराज तथा सीधे सादे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा बताई गई सारे बातें विस्तार से संपन्न की। अब भगवान श्री कृष्णा ने अपने फ्रेंड्स को कहा, दोस्तों को, कि इस इंद्र की पूजा बंद करनी पड़ेगी, बहुत घमंडी हो गया है, घमंड बढ़ गया है, स्वर्ग का राजा अपने अंदर घमंड पैदा कर दिया है, इसलिए इसका पूजन बंद करो। और उनके फ्रेंड ने, उनके दोस्तों ने उनकी बात को मान लिया, ग्वालों ने, और खुशी खुशी मानकर इस बात को अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। सबसे पहले क्या किया, गोवर्धन की पूजा स्टार्ट की और उसकी चारों तरफ क्या लगाया, परिक्रमा। आज तो गोवर्धन में इतना परिक्रमा लगा रहे होंगे, सुबह से ही भक्त मंगल आरती के बाद गोवर्धन में रश होगा, सब पैदल, छोटे मोटे बच्चे बुजुर्ग स्त्रियां सब के सब परिक्रमा लगा रहे होंगे। जय गिरिराज महाराज की जय, जय गिरि गोवर्धन की जय। इस तरीके से जयकारा लगा लगा कर गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे होंगे नंगे पैर। इतना आनंद आ रहा होगा जिसको बयान करना इस जबान का काम नहीं है। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा आरंभ की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावन वासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गायों को आगे करके परिक्रमा करने के लिए एकत्रित होते हैं। सभी जमा होते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं। भाई आज तो फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल में तो सब सुंदर वस्त्र पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं और सभी वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत का पूजन करते हैं और साथ साथ गायों को अपने आगे रखते हैं, गायों को भी साथ साथ रखते हैं और सब परिक्रमा लगाते हैं। पता है गोवर्धन की परिक्रमा कितने घंटे की है? 22 किलोमीटर है पहले तो पर्वत, और 6 घंटे लगते हैं। जब आप सुबह 9 बजे निकलोगे तो हिसाब लगा लो, 4-5 घंटे, 5 हाँ, इतना बड़ा, इतना मधुर आनंद है गोवर्धन में। और गोवर्धन में इतनी मानसिक गंगा है और अलग अलग भगवान की लीला स्थली भी गोवर्धन में है। सारी जब हम भक्तों के संग में जाते हैं तो हमें पता चलती है। भगवान के आदेश अनुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने एजुकेटेड ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्र उच्चारण तथा प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा की। तो उन्होंने कैसे भगवान की पूजा की? भगवान के आदेश अनुसार, कृष्ण के आदेश अनुसार। छोटे से बच्चे की बात को देखो कितना ईमानदारी से वो लोग डिपेंड हो जाते कृष्ण पर। कृष्ण की बात मानकर नंद महाराज ने, ग्वालों ने ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाकर भगवान को प्रसाद, गोवर्धन को प्रसाद ऑफर किया गया। और वृंदावन वासी सभी जमा हुए, अपनी अपनी गायें सजाई
और उन्हें हरी हरी घास खिलाई। फिर गायों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी अपने को अच्छे से वस्त्र से सजाया और बैलगाड़ियों में बिठाकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनाकर, किसको पुरोहित बनाया? ब्राह्मणों को बनाकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों को आशीर्वाद दिया। जो ब्राह्मण थे उन्होंने फिर सभी ग्वालों को, उनकी पत्नियों को, सबों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने विशाल दिव्य रूप धारण किया। अब सब अच्छे से चल रहा है। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अपना दिव्य रूप धारण किया, और वो भी बहुत विशाल, बहुत बड़ा। और वृंदावन वासियों के सामने ये ऐलान किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत है। वे स्वयं गोवर्धन पर्वत है, जिससे भक्तों को विश्वास हो गया कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। तब वहां पर अर्पित सारे भोग कृष्ण खाने लगे। जितना भी प्रसाद था कृष्ण फिर खाने लगे। आज भी कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की सत्ता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में कृष्ण के श्री विग्रह की करते हैं। आज के दिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं? गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, भोग लगाते हैं, और छोटा सा गोवर्धन एक शिला भी ले जाते हैं, पत्थर। मंदिर में शालिग्राम कहाँ पर है? ये नहीं, गोवर्धन पर्वत अलग, ये तो शालिग्राम, ये मंदाकिनी नदी से आती है, वो नहीं है। गोवर्धन पर्वत का शिला दूसरी होती है, वो लाल कलर की होती है। तो आज के दिन वो लोग फिर शिला को ले जाके अपने मंदिरों में रख के पूजा पाठ करते हैं, जैसे भगवान के हम करते हैं। ये बिल्कुल एज इट इज, क्योंकि भगवान में और गोवर्धन के कोई फर्क नहीं है। इसीलिए भक्तगण गोवर्धन पर्वत से छोटी छोटी शिला जमा करके, शिला समझते, छोटे छोटे पत्थर, शिला एक, हाँ, जमा करके अपने घर में उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये पूजा श्री विग्रह की पूजा के समान है। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था उसको पूजा श्री विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया तथा उसको अलग से बनाकर कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। जब भगवान गोवर्धन को भी भोग लगाया, भगवान ने भी खूब प्रसाद खाया, उसके बाद सभी ने गोवर्धन पर्वत को क्या किया? दंडवत प्रणाम नमस्कार किया। साक्षात कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के शिला रूप को नमस्कार करते हुए कृष्णा ने उस सभा में घोषित किया, ऐलान किया, जरा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार ये विशाल रूप धारण किए हैं और सारी भेंटें गिफ्ट स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग गोवर्धन के पास कुछ तोहफे भी लेकर जाते हैं। मैंने गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, अगर कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वे सुखी नहीं रहेगा। ये कौन कह रहा है? कृष्णा कह रहे हैं अपने फ्रेंड्स, अपने सारे वृंदावन वासियों को, कि जिस तरीके से मैंने आप लोग को गोवर्धन पूजा की सेवा बताई है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोग सुखी नहीं होंगे। हम सब सुख चाहते हैं ना, हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। आज हम कर रहे हैं शाम को, जरूर आप आइएगा समय निकाल के। आज के दिन भगवान गोवर्धन की हम अच्छे से
संध्या के समय पूजा पाठ करेंगे। आज तो सुबह से ही गोवर्धन की महिमा चल रही है, जगह जगह भक्तगण वृंदावन की इस अद्भुत लीलाओं का श्रवण आदि कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा का लाभ उठा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैंने गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से की है, अगर कोई उसी रूप में नहीं करेगा तो वे सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प है। कौन है? नांग। सांप। और जो गोवर्धन पूजा नहीं करेगा उसे ये सांप काटेंगे और वे मर जाएंगे। अब भगवान थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल है कि भाई पूजा करे सब, मेरे में गोवर्धन में कोई फर्क नहीं है। तो अगर कोई गोवर्धन पर्वत के पास बहुत सारे सांप है, अगर किसी ने गोवर्धन की पूजा नहीं की तो वो सांप उनको डस के मार डालेंगे। गायों तथा अपने कल्याण के लिए गोवर्धन के करीब समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसा मैंने बताया है। इसी प्रकार गोवर्धन पूजा संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घर को चले गए। सभी ने भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा का पालन किया और खूब वृंदावन वासियों ने गोवर्धन की जय जयकार की, उनको भोग ऑफर किया, उनका पूजन किया, उनका वंदन किया, नमस्कार किया और अच्छे से भगवान का प्रसाद भी लिया। भगवान की आज्ञा का पालन किया उन सबों ने। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा का शेष 24वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय गोवर्धन भगवान की जय। जय गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।